चलिए आइए देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जैसे इस टाइप का आ जाए, देखो अब देखो, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे यहाँ का चिन्ह देखा जाता है। देखो गुणनखंड में होता क्या है ना, गुणनखंड में होता क्या है, यहाँ पे मेन चिन्ह देखा जाता है। यहाँ के अगर माइनस है तो ये संख्या घटाने पे आनी चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये संख्या जोड़ने पे आनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया ना। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढो, ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिनका गुणा कर दे, है ना। देखो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिनका हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाए, और घटा दे, घटाने का चिन्ह है ना, तो क्या करने पे आना चाहिए, घटाने पे। घटाने पे कितना आना चाहिए, 2। तो 6 और 2 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 4, और 6 और 2 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12। देखो चिन्ह की मतलब वो समझ लो, चिन्ह में गलतियां अक्सर होती है, तो आप चिन्ह उसकी देखिए, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, संख्या, संख्या क्या लिखोगे, 6 माइनस 2 एक्स माइनस 12 बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंदर से गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा, 6x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जब ब्रैकेट के पहले प्लस होता है तो चिन्ह बदलते हैं क्या, ब्रैकेट के पहले अगर प्लस होगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे ब्रैकेट खुलने पर, अगर माइनस होता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। समझ लो गौर से, यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसको वैसे लिख दो, 6x माइनस 2x माइनस का 12। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x हमने लिख बाहर कर ले, x प्लस 6 हो गया। ठीक है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, -2, यही तो है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और 2 छाका 12। देखो ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया तो चिन्ह बदल दिया, ब्रैकेट खोलने पर भी चिन्ह बदल जाते हैं, और ब्रैकेट बंद करने पे भी क्या, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया तब भी चिन्ह। अब क्या करना है, इसको इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, और इसको इसको एक ब्रैकेट में। समझ में आ गया ना, ये आ गया ना समझ में। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आगे देखते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, जिसको जिसको नोट करना है नोट कर लो, फट से नोट करना है ना, नोट करना है, इसको फिर ऑफ कर दो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले में जैसे मान लिया जाए कोई ऐसे लिखा, देखो एक्स स्क्वायर 9x और यहाँ पे 36। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, फिर से अच्छे समझिएगा, गुणनखंड में करना क्या होता है, गुणनखंड में होता करना क्या होता है, आपको ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिनका हम गुणा कर देंगे, गुणा कर दें तो ये संख्या है, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो घटाने पे आनी चाहिए ये संख्या, अगर प्लस का होता तो जोड़ने पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का है तो ये संख्या काहे में आनी चाहिए, घटाने पे। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 36 आता है। सबसे पहले देखो कि किस किस पहाड़े में 36 आता है ना। तो बार देखो 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 गुणे 6 6 36, लेकिन जो घटाने पर 0 आ जाएगा तो ये संख्या रिजेक्ट करो। ठीक है, और किस पहाड़े, 12 पे 36 है ना, 12 में 3 घटाओगे, 12 में 3 घटाओगे, है ना, तो क्या बचेगा 9, और 12 का 3 से गुणा कर दोगे क्या जाए, ये संख्या आपको लिख देनी कहाँ पे, यहाँ पे गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 12 माइनस 3, है ना, एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अंदर से क्या करेंगे, एक्स से गुणा कर देंगे, एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x माइनस 36। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह यहाँ पे नहीं बदलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलता है प्लस रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता, 3x माइनस 36। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना, दोनों में x लिया, x इससे इस दोनों से दोनों x लेंगे तो क्या बचेगा, x यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, देखो 3 लेंगे क्योंकि 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे x बचा, और 3 चौको सॉरी यहाँ पे ये हो गया 3 एकम 3 12 आ जाए, क्योंकि याद रखिएगा जो इस ब्रैकेट में होता है वही इस ब्रैकेट में होता है, सेम x माइनस 3 एक ब्रैकेट में
और यहाँ पे x प्लस 12 एक ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो गौर से एक बार फिर समझ लेते हैं, है ना। देखो संख्या, सबसे पहले हमें संख्या ढूंढनी है ऐसी जिनको गुणा कर दे 36 आ जाए, घटा दे तो 9 आ जाए, है ना। तो देखो छाक 36 भी होता है, लेकिन छाका 6 से घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 9 नहीं आएगा, तो यानी संख्या रिजेक्ट। अब दूसरी देखो 9 चौक 36 भी तो होता है, लेकिन 9 4 तो गुणा करोगे 36 तो आएगा, लेकिन 9 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 5। हमें कितना लाना है 9। अब ये भी नहीं आ रहा, ये भी संख्या रिजेक्ट करो। और कौन सी ढूंढनी है अब इसके बाद 36 किस में आता है 12 के, है ना। 12 पे 36, 12 में 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, 12 पे 36। जो संख्या 12 में -3 किया तो 12 में -3, ये संख्या यहाँ लिख दी, अंदर से गुणा कर दिया, 12x, यहाँ पे 3x, यहाँ 36 ऐसे लिख दिया x स्क्वायर। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। देखो 12x ऐसे लिख दिया, 3x ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में जो मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, तो x हटाएंगे, इससे एक x लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, इसका x कहीं नहीं पड़ गया। इधर देखो 3 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या 3 एक कम 3, 3 दो नहीं 6, क्योंकि इस ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अब इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में। समझ में आ गया ना। अब कोई ऐसा सवाल देखते हैं जहां पे इसमें भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, है ना। देखो अब देखते हैं अगला सवाल, है ना। अब अगला क्या है, अब अगला मैं कौन सा बताने जा रहा था, कौन सा, -x², सॉरी माइनस यहाँ होना चाहिए, तो -12x अब यहाँ पे देखो फिर वही संख्या, वही चीज आ गई। गौर से देखिए, गुणा करेंगे 64 आना चाहिए, घटा दे तो 12, घटाने पर 12। ये संख्या नहीं मायने रखती है, संख्या ये देखते हैं कि जोड़ने पे आना चाहिए कि घटाने पे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ अब क्या करना है, अब कौन सी संख्या है जिसमें 64 आता है, देखो 8 64 भी आता है, लेकिन 8 में 8 घटाओगे 0 बचेगा। फिर किस पहाड़े में 64 आता है, 16 के। देखो 16 चौको 64, 16 चौको 64, ये 64 आ गया, 16 में 4 घटाओगे कितना बचेगा 12, है ना। अब यहाँ पे वही संख्या लिख दो, देखो x² लिखा, यहाँ पे 16 - 4 लिखा, x लिख दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया 64। इन दोनों में x², यहाँ क्या 16x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, यही तो है। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे अंदर के, तो x², ये देखो ये प्लस का माना जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया 64। अब देखो चिन्ह बदल दिया ना, देखो माइनस का था तो प्लस का कर दिया, प्लस का था तो माइनस का। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह नहीं बदलते, याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह नहीं बदलते। ओके, समझ में आया ना। अब देखो इन दोनों में क्या कौन मिल रहा है, इन दोनों में x है तो x लिख दिया, और यहाँ पे x - 16। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या मिल रहा है 4, क्या मिल रहा है 4, यहाँ पे 4 से कट जाएगा ना, देखो 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे 4 से काटो, 4 एक कम 4, और यहाँ पे 4 6 24। अब यहाँ पे भी माइनस, देखो सेम है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों चिन्ह नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। देखो यहाँ पे जैसे पिछले वाले में चिन्ह बदल गया था, लेकिन यहाँ पे प्लस है, प्लस में चिन्ह नहीं बदलते, है ना। तो यहाँ पे देखो इनको एक ब्रैकेट में लिख लो, x+4 एक ब्रैकेट में, और x - 16 एक ब्रैकेट में। समझ में आ गया ना, माइनस वाले आ गए ना समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं और एक आधा और देख लेते हैं, नहीं है तो? चलो आगे देखते, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं, चलो नोट कर लेना अपना। नहीं, अगर अगर दिक्कत हो तो बता दिया करो, जहां डाउट हो आप वहां बता दो, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, घर पे भूल जाते हैं, चलो देख लो। अच्छा
आगे देखते हैं। अच्छा, समझ में आ गया ना क्लियर? किसको किसको अभी समझ में नहीं आया? आ गए ना? अभी और समझा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखो गौर से। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 100। घटाने पे कितना आना चाहिए? किस किस पहाड़े में 100 आता है? 10 दहम का 100 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना? 20 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा? 100। और 20 में कितना जाएगा? 5, तो क्या बचेगा? 15। ओके, इतना समझ में आया ना? अब ये हमको संख्या उठा के क्या कर देनी है? यहाँ रख देनी है। देखो एक्स स्क्वायर 20 माइनस 5, ये एक्स आ गया, यहाँ आ गया 100। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20x माइनस 5, है ना? x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? देखो चिन्ह बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 20x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 5x माइनस का 100। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 20। इन दोनों में क्या मिल रहा है? देखो 5 से कट जाएगा नहीं, ये 5 लिया भाई, 5 से कट जाएगा तो 5 लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ 5 दूनी, देखो 5 दूनी 10 और 0 ऐसे लिख दो। क्या आ जाएगा? x प्लस 5 और x माइनस 20। ठीक है, समझ में आ गया ना? कहा नहीं आया? जहां ना आया हो जिसको भी बताओ। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना? क्या करना है फिर उसके आगे? क्या करना है? ठीक है, देखो जहां ना आया करे आप उसको बता दिया करो, है ना? डाउट, अगर डाउट में कोई है उसको बता दो। तुम्हें आ गया? ठीक है, तो है ना, उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल आ गए होंगे समझ में, है ना? तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूँ, आप उसको घर से करना, घर पे प्रैक्टिस आप लोग करना। ओके, ठीक है, तो सवाल मैं दे रहा हूँ, लिख लो। चलिए, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके लाइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हो गया, बंद कर।